Hello students, it's grade 4 block 8 properties of water। तो हमने पिछले लेसन में सीखा कि वाटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। आज हम इस लेसन में प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मतलब पानी की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सो लेट्स रीड द लेसन एंड अंडरस्टैंड। यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। Water is one of the most important natural resources that we use. Resource means material used by humans. Water is widely used due to its unique properties. Some common properties of water are: first, pure water is a colorless, odorless and tasteless liquid. पानी को कोई रंग नहीं होता, कोई सुगंध नहीं होता और कोई टेस्ट नहीं होता। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 states ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पानी यहाँ सॉलिड भी रहता है, लिक्विड भी रहता है और गैस स्टेट में भी रहता है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मीन्स एबल टू डिसॉल्व अदर सब्सटेंसेस। दूसरे सब्सटेंस को भी डिसॉल्व करने के लिए पानी हेल्पफुल है। वाटर हैज़ द एबिलिटी टू डिसॉल्व मोस्ट थिंग्स इन इट। डिसॉल्व मीन्स मिक्स करना, उसके अंदर मिक्स करना। बहुत सा वाटर में ऐसी एबिलिटी है कि बहुत सारे दूसरी चीज़ें भी उसमें घुल जाती हैं। थिंग्स सच एज sugar, salt, honey, milk, soap, air and baking soda dissolve completely in water. However, few things such as oil and sand do not dissolve in water. अब देखिए इस फिगर में दिखाया है आपको कि पानी में शुगर घुल जाती है जल्दी से। अब शुगर, नमक, मिल्क, एयर एंड बेकिंग सोडा ऐसी चीज़ें जल्दी से घुल जाती है पानी में, पर ऑयल और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सैंड, ऑयल और सैंड जैसी चीज़ें पानी में जल्दी से मिलती नहीं, घुलती नहीं। वाटर हैज़ फोर्स। फ्लोइंग वाटर हैज़ अ फोर्स दैट कैन मूव थिंग्स। पानी में फोर्स रहता है तो थिंग्स को मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। द फोर्स ऑफ वाटर कैन कैरी स्टोन्स एंड सॉइल इन रिवर्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल। तो वाटर के फोर्स की वजह से पानी में स्टोन्स जो हैं, पत्थर और मट्टी, रिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन that allows fish and other aquatic animals to live. पानी में ऑक्सीजन रहता है जिसकी वजह से दूसरे एनिमल्स, पानी में रहने वाले एनिमल्स और फिश को वो यूजफुल होता है। आइए हम जानेंगे कुछ अलग प्रॉपर्टीज के बारे में। सिंक और फ्लोट। सिंक और फ्लोट, पानी में डूबना या तैरना। Rahul was getting ready to go to school while bathing. His soap fell into the bucket of water. He noticed that the soap sank, but the mug was floating on water. See in figure number 2. राहुल ने देखा कि पानी में सोप तो अंदर सैंक हो गई, डूब गई, पर जो भी मग था वो पानी में तैर रहा है। Some objects float while others sink in water. When an object is immersed in water, it displaces water to make space for itself. This water exerts an upward force on the object. The object, on the other hand, exerts a downward force. If the upward force of the displaced water is more than the downward force exerted by the object, it will float. If the upward force of the displaced water is less than the downward force exerted by the object, it will sink. अगर पानी में कोई भी चीज़
डाली जाती है उसका अगर फोर्स ज़्यादा है, अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है वाटर से, नीचे के दबाव से ऊपर का दबाव अगर ज़्यादा है तो वो चीज़ पानी के अंदर डूब जाती है। और इसके ही उल्टा अगर ऊपर का दबाव कम है नीचे के दबाव से तो वही चीज़ पानी के ऊपर तैरती है। A ship made of iron displaces a huge amount of water. This in turn exerts a large upward force on the ship, causing it to float over the water. यही रीज़न है कि शिप पानी में तैरती है। On the other hand, an iron nail displaces very less amount of water. The upward force exerted by this water is less and therefore the iron nail sinks. और इसके बदले में जब आयरन नेल हम वाटर के अंदर डालते हैं तो आयरन नेल सिंक हो जाता है वाटर के अंदर। ये देखिए इस फिगर में दिखाया है आपको, सिंकिंग एंड फ्लोटिंग डिपेंड्स ऑन अपवर्ड एंड फोर्स ऑफ वाटर। देखिए सिंक हो गया और ये फ्लोट हो रहा है। वाटर प्रॉपर्टीज, तो हम पानी की विशेषताओं के बारे में जान रहे थे। अभी हम देखेंगे कि पानी की और एक विशेषता है कि वो दबाव डालता है। वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर, पानी दबाव डालता है। अदर important property of water is that it exerts pressure on the container in which it is stored. जिस चीज में पानी भरा हुआ है उस चीज पर पानी दबाव डालता है। The force exerted by water on a given area is called pressure. The pressure of water exerted depends on two factors. पानी का दबाव दो चीजों पर आधारित है। एक तो एरिया, इफ द एरिया इज लार्ज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर विल बी लेस, इफ द एरिया इज स्मॉल द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर विल बी मोर। सी इन फिगर नंबर 4। अगर लार्ज है, एरिया लार्ज है तो पानी का फोर्स जो है वो कम है, और अगर एरिया स्मॉल है तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, तो पानी का दबाव ज़्यादा है। इस फिगर में आपको दिखाया है प्रेशर डिपेंड्स ऑन द अपॉन द एरिया। Pressure at the bottom of the tub A will be less than the in bucket B if they contain the same amount of water. इस पिक्चर में आपको दिखाया है। देन डेप्थ के ऊपर भी पानी का प्रेशर आधारित है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इंक्रीजेस विद डेप्थ। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेशर एक्सर्टेड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक और अ बॉटल will be more than its surface. If we allow the water to flow from the bottom of a container, it will flow out with more pressure. ये देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाया है कि पानी का जो प्रेशर है वो डिपेंड्स है इसके डेप्थ के ऊपर। अगर हम बॉटल को नीचे से अलाउ करेंगे पानी को आने के लिए तो वो ज़्यादा फोर्स से आएगा। The pressure exerted by water in dams is much higher at the base. ये देखिए dams are wider at the bottom. Therefore, dams are made wider at the bottom and have thicker walls to bear high pressure of water. इसलिए डैम की दीवारें हमेशा थिकर होती हैं कि जिसके पानी का दबाव वो सहन कर सके। तो हम इस लेसन में अभी इस पार्ट में पानी के प्रेशर से, शक्ति से
पानी की शक्ति और उसका प्रेशर के कुछ प्रयोग सीखेंगे. वाटर एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स एंड प्रेशर. The property of water to exert force and pressure has many applications in our daily lives. Some of our हमारे रोज के जीवन में पानी की शक्ति की बहुत सारी यूजफुल हैं और बहुत सारी पानी के प्रेशर का भी यूज है. तो हम देखते हैं किस तरह पानी का प्रेशर और शक्ति यूज होती है. The force in running water allows carrying out many adventure sports like river rafting. It also helps to move the sailboats. अब रनिंग वाटर में इतना फोर्स रहता है कि वो रिवर राफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स में हेल्प करता है और सेल बोट्स में भी हेल्प करता है. देन सेकंड, water tanks are placed on the roof above the house so that water runs in the taps with pressure. आपके घर में पानी की टंकी है, कहाँ रखी हुई है? ऊपर रखी हुई रहती है, क्योंकि जब पानी नीचे आता है नल में से तो वो प्रेशर के साथ आता है. तो वाटर टैंक्स रूफ पे रहते हैं हमेशा. देखिएगा इस फिगर में घर के हमेशा ऊपर वाटर टैंक रहते हैं. द फोर्स ऑफ रनिंग वाटर कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अब पानी का जो फोर्स है उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं. सी इन दिस फिगर, दिस इज जनरेटर, दिस इज डैम एंड दिस इज ट्रांसफार्मर generating electricity from the water. The olden days, fountains worked making use of pressure exerted by water. Tanks were made at a height and water was allowed to flow with high pressure into the fountain. This made the water rise into the fountain. पहले के ज़माने में फाउंटेन्स जो थे वो वाटर प्रेशर की जो ये विशेषता है उसी की वजह से चलते थे. Tanks were made at the height and water was allowed to flow with high pressure. बहुत हाइट के ऊपर टैंक्स बनाते थे और जिसकी वजह से पानी बहुत हाइट से बहुत प्रेशर के साथ नीचे आए और फाउंटेन में से वो बाहर आए. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने देखी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर.